हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रूहानी शख्स की खसूसियात। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था नफसानी, रूहानी और जिस्मानी लोगों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे रूहानी आदमी की खसूसियात के बारे में। खुदा ने हम मसीहियों के लिए बाकसरत और फलदार ज़िंदगी जो है वो मुहैया की है। अगर यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10 आयत में देखें तो वहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह किस लिए आए हैं? हमें ज़िंदगी देने के लिए आए हैं। ना सिर्फ ज़िंदगी देने के लिए बल्कि कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आए हैं। फिर वो कहते हैं यूहन्ना 15 बाब और उसकी 5 आयत में, मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें जो नसीहत की गई है वो ये है कि जो खुदावंद यीशु में कायम रहता है और जिसमें खुदावंद यीशु मसीह कायम रहता है, वो क्या करता है? वो बहुत सारा फल लाता है, क्योंकि अंगूर का हकीकी दरख्त जो है वो है और हम सब क्या हैं? उसकी डालियां हैं। और हम खुदावंद यीशु मसीह से जुदा होके कुछ भी नहीं कर सकते। फिर गलतियों 5 और उसकी 22 और 23 आयत में रूह के फलों के बारे में बताया गया है। वहाँ पे लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम और परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। तो ये सारे काम जो हैं वो क्या हैं? ये मोहब्बत के हैं, खुशी के हैं, तहम्मुल के हैं, मेहरबानी के हैं, नेकी के हैं, ईमानदारी के हैं, परहेज़गारी के हैं, हलीमी के हैं। और ऐसे कामों की कोई शरीयत जो है वो मुखालफत भी नहीं करती। फिर जब हम इमाल उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। तो यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि जब रूहुल कुद्दस किसी भी शख्स पे नाजिल होगा तो वो क्या करेगा? वो कुव्वत पाएगा और वो ज़मीन की इंतहा तक खुदावंत के नाम की गवाही देगा। आमीन। तो जो रूहानी आदमी है उसकी खसूसियात जो हैं वो ये है कि जब उसकी ज़िंदगी में रूह के फल आ जाते हैं, क्योंकि जब वो रूहुल कुद्दस से भर जाता है, उसकी ज़िंदगी में रूह के फल आते हैं, तो फिर वो क्या करता है? ज़िंदगी में मसीह का पूरा तसल्लुत। जब वो मसीह को अपनी ज़िंदगी में पूरे तौर पे कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, काम करने देता है और मसीह से कहता है कि मसीह तू मेरी ज़िंदगी में कायम रहे और तू मेरी ज़िंदगी में हुक्मरानी कर, तो फिर वो क्या है? वो खुशी से भर जाता है। फिर रूहुल कुद्दस से मामूर, और जब वो रूहुल कुद्दस से मामूर होता है तो उसके अंदर मोहब्बत, खुशी आ जाती है। फिर वो मसीह के लिए एक फलदार गवाही देता है। तो गवाही हम कब देते हैं? जब हमारी ज़िंदगी में अमन होता है, सुकून होता है, जब हमारी ज़िंदगी में मोजज़ा होता है। अगर कोई किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो जितने लोगों की भी बीमारियां
खुदाम यीशु मसीह ने दूर की, वो क्या है, वो खुशी से भर गए, मोहब्बत से भर गए, अमन से भर गए। तो मसीह के लिए जब वो फलदार साबित होता है तो फिर वो क्या करता है, वो मसीह के नाम की गवाही देता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मसीह का अमन आ जाता है। फिर है बाअसर दुआया ज़िंदगी। एक रूहानी शख्स जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो एक बाअसर ज़िंदगी होती है, वो दुआया ज़िंदगी होती है। और जब उसकी ज़िंदगी दुआया होती है तो फिर उसकी ज़िंदगी में क्या है, सब्र आ जाता है। अगर फिर कोई उसको किसी किस्म का, किसी तरह से भी उसे कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसके साथ गलत कर रहा है, तो रूहानी आदमी जो है वो इन सब चीज़ों को जांच लेता है, परख लेता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो सब्र से काम लेता है, वो तहम्मुल से काम लेता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब क्या है, उसकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस है, उसकी ज़िंदगी में रूह के फल हैं जो उसे ये सब कुछ करने में उसकी मदद करते हैं। फिर है खुदा के कलाम की समझ। जो रूहानी शख्स होता है, जब फिर वो खुदा का कलाम पढ़ता है, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करता है, दुआ में रहता है, तो उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर खुदा के कलाम की समझ आ जाती है। तो जब खुदा के कलाम की उसके अंदर समझ आ जाती है तो फिर वो मेहरबान हो जाता है, वो दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आता है, वो दूसरों के साथ तहम्मुल से पेश आता है, वो दूसरों के साथ नेकी करता है, मेहरबानी करता है, उनकी मदद करता है। फिर है खुदा पे एतमाद। रूहानी शख्स जो है जब वो खुदा पे एतमाद करता है तो फिर उसके अंदर वफादारी आ जाती है। फिर उसके दिल में यही होता है कि मैंने अपने खुदा के साथ वफादारी से चलना है, मैंने उसके कामों को वफादारी से करना है। वो ये कभी नहीं चाहता कि खुदा अपने रूह को कभी उससे जुदा करे, क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस का मज़ा जो है वो चख लेता है, खुदा की हजूरी में बैठ के, खुदा की बारगाहों में बैठ के। तो जो खुदावंद की हजूरी के मज़ा एक दफ़ा चख लेता है वो कभी फिर उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। तो फिर उसका एतमाद जो है वो पूरे तौर से खुदावंद पे होता है, वो पुरएतमाद रहता है, और फिर उसके अंदर वफादारी का रूह आ जाता है, और फिर वो वफादारी से खुदावंद के साथ चलना शुरू करता है। ना सिर्फ वो खुदावंद के साथ बल्कि खुदा के लोगों के साथ भी वो वफादारी से चलने की कोशिश में लगा रहता है। फिर आगे है खुदा की ताबेदारी। जब वो खुदा की ताबेदारी करता है तो उसके अंदर नेकी आ जाती है, क्योंकि जब उसके अंदर खुदा के कलाम की समझ आती है तो फिर उसे ये चीज़ें भी समझ आती हैं कि मुझे नेकी करनी है, गरीबों पे, मस्कीनों पे, लाचारों, बेवाओं पे तरस खाना है, उनकी मदद करनी है, उनके साथ नेकी से पेश आना है, अपने से छोटे के साथ भी नेकी करनी है, और किसी को भी कमतर नहीं समझना बल्कि हर किसी की मदद करनी है। और ये खुसूसियात जो हैं ये रूहानी शख्स में उसी कदर बढ़ती जाती हैं जिस कदर वो खुदा पे भरोसा करता है, और जैसे जैसे वो खुदावंद के साथ चलता रहता है, फिर उस शख्स पे खुदावंद जो है रूहुल कुद्दस के भेदों को नए तौर से खोलता है, और वो नए तौर से उन्हें समझना शुरू कर देता है, और फिर वो मसीह में बालिग होना शुरू कर देता है, वो समझदार होना शुरू कर देता है। तो ये सारी खसूसियात जो हैं ये रूहानी आदमी में होती हैं। तो खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और आपको खुदा में बढ़ने की तक़वियत दे, क़ुव्वत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।